Yeah, all of you here, can talk? Now, yeah, now, yeah. Okay, done, guys. Okay, now. Around so many enthusiastic kids all the time, हमको भी वो high होते रहना। हिमेश जी, जावेद भाई, नेहा, आप तीनों ने इनफैक्ट सबसे ज़्यादा समय बिताया है अपने बच्चों के साथ। इनफैक्ट मैं तो तक पढ़ा नहीं। प्लीज शेयर एक्सपीरियंस अब तक जो हमारे मेगा ऑडिशंस हुए हैं, फाइनली टॉप 50 हमें मिल गए हैं। अब तक का जो सफ़र कैसा है हिमेश? देखिए, सबसे पहले एक बात, हमारे कोई बात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन एक बात में कोई दो राय नहीं है कि हम सब यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग मेंबर्स हैं और वर्ल्ड वाइड हम ये मानते हैं कि बच्चों में भगवान होता है, बच्चों में अल्लाह होता है। जो मासूमियत होती है, उस मासूमियत के साथ जो ग्रेट टैलेंट हमें मिली है, तो इन बच्चों के दर्शन करने में मुझे जो मिला है, मेरे लिए ये बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है। और इतनी धमाल, इतनी मस्ती, इतना मैं कभी हंसा नहीं, इतना कभी मैंने एंजॉय नहीं किया है लाइफ में। और एक स्लोगन जो यहाँ पर मैंने सीखा, तो यही है जो मैं मानता हूँ, जो आप लोग भी इससे बिल्कुल रिलेट कर पाए, जो हमेशा हम इस शो पे कहते हैं कि माता पिता के चरणों में होते हैं भगवान। ऑल ममीज एंड ऑल डैडीज इक्वल टू ईश्वर अल्लाह। Am I right? इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके माता पिता के चरणों में भगवान होता है, और हर मम्मी और हर डैडी में ईश्वर होता है। और बच्चों में जो भगवान हमने देखा है, टैलेंट जो देखा है, सरस्वती माता का जो आशीर्वाद देखा है, और जिस कॉन्फिडेंस से वो गा रहे हैं, और जिस प्रोफेशनलिज्म से गा रहे हैं, और इस टाइप का जो टैलेंट है, जिस लेवल का, अगर आज मैंने 700 गाने कंपोज किए हैं और मोरलेस सारे गाने सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाने हैं। और मैं ये बोस्ट करने से ज़्यादा इसलिए ये कह रहा हूँ कि वो गानों के बाद भी इन बच्चों ने मुझे इतना कुछ सिखाया है कि मुझे लगता है कि मैं जस्ट एक न्यूकमर। तो इन बच्चों को जो लेवल का मैं सजदे में बार बार मेरा सर झुक जाता है, इस उम्र में हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम इस लेवल पर वर्ल्ड वाइड इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक एक बच्चा, जो 15 बच्चे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा नगीना है, ऐसा तुरंत परफॉर्मर है कि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं उनकी शख्सियत को ज़ाहिर करने में, मेरे पास कम है, बिकॉज वो बच्चों में जेन्युइनली भगवान कि इस लेवल का टैलेंट, कॉन्फिडेंस, सारे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आ जाए तो लोग आउट से और इतनी मासूम है। तो ये चीज़ इस चैनल के शो पे जो हम बार बार कहते हैं कि इस मंच पे नहीं गाया तो क्या गाया, वो रियलिटी शोज़ में हम लोग ये कहते हैं हाँ भाई ये रियलिटी है, ये TRP गेम है, ये TV है, सब कुछ है, हाँ भाई वो है, लेकिन साथ साथ इस कार्यक्रम पर चैनल्स में जो बच्चे हैं वो भी अनबिलीवेबल, वो इतने जेन्युइन है कि उसमें आपको कोई TRP गेम, कोई रियलिटी, वो सब नहीं दिखेगा। और दिखेगा कि हाँ साक्षात आपके सामने कोई डिवाइन स्वरूप है। अनुज थैंक यू सो मच हिमेश जी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं 6 सीज़न हो चुके हैं और 2 सीज़न में मैं लेकिन यकीन के साथ मैंने ऐसा टैलेंट पहले कभी जैसा इस बार आपको सुनने को मिलना है, सही बात है। क्योंकि ऐसे जो ये बच्चे इस एज से ऐसे जो ये बच्चे स्टेज में खड़े रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये आके ऐसा सिक्सर मार के जा रहे हैं कि मतलब हम लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। और हम हैरान रहते हैं जब ये टेलीकास्ट होगा, जब ये लोगों को देखने को मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि लोगों क्या हो, क्या ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेज लोगों ने देखे कि मतलब जाने के बाद, जब शूट खत्म होने के बाद में भी हम जाते हैं अपने घरों में, तो 2-3 दिन तक उसका एक सन्नाटा रहता है हमारे साथ।
इतना कमाल का ये टैलेंट हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और आप यकीन मान सकते हैं कि अगर 1 लाख बच्चे को सुनकर 15 टॉप कंटेस्टेंट हम लोग लेकर आए हैं तो वो क्या लेवल होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा खत्म होने के बाद सारेगामापा लिरिक चैनल या सारेगामापा अपने यहाँ पे एक ऐसा शो है जहाँ सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और कुछ नहीं। एक्स फैक्टर कितना भी हो, लेकिन अगर टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं। और यहाँ पे हम आपके सामने सिर्फ ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग टैलेंट लेकर आए और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी होंगे जो अभी हम रिवील नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो आगे आपको पता चलते रहेंगे। और साथ ही साथ में इतना मज़ा आ रहा है, हमारे जो जजेस हैं, नेहा है, HR है, आदित्य है, सब इतना एक फैमिली एटमोसफियर लगता है। और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक टीवी रियलिटी शो देखते हैं, तो ऐसा लगेगा इट्स लाइक अ फैमिली। तो वो एक कनेक्ट करेगा लोगों के साथ। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप ये जो बच्चे हैं हम सभी को अपना आशीर्वाद दें और इस प्रोग्राम को सुबह। थैंक यू सो मच। मैं आपके पास में शेयर करने के लिए बहुत ही जोर है। आप पहली बार फिल्म टेलीविजन पे जज बनी है, वो भी सीधा सारेगामा पर। प्लीज शेयर। सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहूँगी कि हाउ हैप्पी आई एम मैं इस शो का पार्ट बनी हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये भी देखा, मेरे पापा नॉट ओनली मेरे पापा, मम्मी, पूरी फैमिली, हम लोग बहुत बड़े फैंस रहे हैं सारेगामा के, सारेगामा लिटिल चैम्प्स के। एंड मुझे खुशी और भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने एक रियलिटी शो से एज अ कंटेस्टेंट शुरुआत की और मैंने टेबल के उस पार से शुरुआत की है जहाँ आप इतने डरे हुए होते हो, आपको पता नहीं होता है कि क्या होगा, काँप रहे होते हो। एंड देन कुछ ही सालों में मैंने वहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। मैं एक कंटेस्टेंट से एक जज बन गई हूँ और मैं चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो इतने प्यारे प्यारे अमेजिंगली टैलेंटेड बच्चे हैं उनके साथ मैं शेयर करूँ कि कैसे वहाँ से यहाँ तक आया जाता है। एंड आई वुड लव टू ग्रूम देम, आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद देम। और मेरा सौभाग्य होगा कि इतने प्यारे, इतने अमेजिंगली टैलेंटेड बच्चों को मैं कुछ थोड़ा बहुत अपना जो भी मैंने सीखा है वो दे पाऊँ अपनी तरफ से। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सारेगामा फॉर मेकिंग मी जज ऑफ दिस शो। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं आई एम एज नर्वस एज द कंटेस्टेंट्स इन द शो। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो कि उन्होंने मुझे आज यहाँ तक कंटेस्टेंट से जज बना दिया। एंड बच्चों, आई एम रियली हैप्पी दैट आप लोग इस शो में इतने अमेजिंगली टैलेंट जो आया है हमारे शो में, जो कि हम पूरे वर्ल्ड को दिखाने वाले हैं कि आप लोग कितने टैलेंटेड हैं। तो आप लोगों का भी थैंक यू कि आप हमारे शो में आए क्योंकि आप लोग सुपर डुपर टैलेंटेड हो। एक बार इन सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां तो उन्हें भी करें। सो या आई थिंक मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं बेसिकली बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और वो आपको कम्प्लीटली शो में दिखने वाला है। और आप जो टैलेंट देखेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे डिफरेंट टैलेंट आपको हमारे शो में दिखने वाला है। एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ ह्यूमर, मस्ती, हंसना, नाचना, गाना सब होने वाला है एक ही शो पर। सो आई एम रियली एक्साइटेड। या दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहूँगा कि कई रियलिटी शोज़ के सिंगर्स को जब मैंने अपनी फिल्मों में गवाया है वो आज बहुत बड़े सिंगर, 15-20 ऐसे सिंगर्स। और रियलिटी शो में लिटिल चैम्प्स क्योंकि बच्चों का शो है तो मैंने सलमान भाई के लिए एक ऐसा गाना बनाया जो स्पेशली बच्चों के लिए है। एंड वो गाना जब भी रिकॉर्ड होगा, बहुत जल्द होगा, मैं वादा करता हूँ कि वो लिटिल चैम्प्स के उस बच्चे विनर से। So that's my promise to you, and because even Salman Khan loves kids, and this song is a super hit song, so that song definitely will be recorded by the and that's something I promise.
जब भी मैंने कहा है जो सब सिंगर को, जब मैंने बोला है कि 100% दोबारा है वो गाना गा रहा है सो लेट्स प्रे कि ये शो में हमें बहुत ही ज़बरदस्त विनर मिला। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, मेरे सामने ये जो दो बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड जो दो लोग खड़े हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि जिनको मैं जो ये दोनों लोग मुझे हमेशा से इतना इंस्पायर करते हैं। एजाज इतने कमाल के म्यूज़िक कंपोजर हैं, जावेद जी इतने कमाल के सिंगर हैं। इन दोनों के साथ मैं ये जजेस पैनल शेयर कर रही हूँ, सो आई विल रियली लकी। थैंक यू सो लोगों को इतना मज़ा आता है वो आप देख लेना। बहुत भैया मस्ती को की। हम जादू भैया मम्मी वाले भी कहते हैं, वो मम्मी वाले क्यों कहते हैं वो आपको सुनिए, बहुत बढ़िया और सरप्राइज है। देखिए ये खुश इतने हो रहे हैं, तो यहाँ से वो खुश हो रहे हैं। जब आपको पता चलेगा कि वो जादू भैया मम्मी वाले क्यों कहते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वो खुश होने वाली बात है या फिर कोई डरने वाली बात है। सर मेरा खुश होना भी इस वक्त पकड़ में आ जाता है, इसलिए मैं खुश हूँ। और आदित्य तो हमारे कमाल के होस्ट हैं और मुझे लग रहा है कि अब पिछली बार जब आयुष्मान के साथ मैंने कोई शो किया था तो मैंने कहा था तो वो स्टार्ट बनेगा और उसके बाद उसकी विकी डोनर आ गई। तो आदित्य के लिए मैं ये पक्की बात कहता हूँ और जब भी मैं ये कहता हूँ कि ये होस्ट स्टार बनेगा तो उसका कुछ बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन आदित्य तो उतना टैलेंटेड है कि वो डिजर्व करता है सुपर स्टार बनने के लिए। तो उसको बहुत अच्छी फिल्म मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त वो फिल्म हिट होगी। जैसे मैंने आयुष्मान के लिए कहा था वो बात मैं पक्का आदित्य के लिए कहता हूँ और वो भी होगा उसकी ज़बरदस्त विकी डोनर टाइप की या विकी डोनर जैसी या अलग कोई भी टाइप रोल वाली बहुत ज़बरदस्त फिल्म आएगी जिसको सारे अवार्ड्स और कमर्शियल सक्सेस मिलेगी। मेरे दिल से दुआ ये होगा, क्योंकि ये बात मैंने जब आयुष्मान के लिए भी बोली थी तब लोगों को बिलीव नहीं होता था, तब वो बात हो गई थी। एंड आई जस्ट प्रे कि भगवान मेरा साथ दे और ये बात आदित्य के लिए सक्सेस। भगवान ने मुझे इतना छोटू सा बनाया है। ओह सो स्वीट। अब देखो मैं छुप गई, चलो मैं आगे आ जाती हूँ। क्या स्टार्ट? All of you here. Can I look here? All of you. All of you are center. यहाँ देखिए ना, Center. यहाँ एक बार एक यहाँ पे Okay, भाई लोग समझ में नहीं आ रहा है. Judges. हाँ Yeah, start from this side. Image sir, यहाँ पे image sir. Yeah, all of you here. Can look here. लो एंगल आएगा। आ रही है बाबू। देखिए मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूँगा तो पहले तो ये कहूँगा कि जो भी ये चीज़ ये इंटरव्यूज़ देख रहे हैं वो ये बात से एग्री करेंगे कि बच्चों में भगवान और बच्चों में अल्लाह छुपा हुआ है और ये टैलेंट को देखकर ये बात साबित आ जाती है और ये बात दोबारा साबित होती है कि इतनी डिवाइन कनेक्शन जो बच्चों में हमने देखा है वो अल्फाज में वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से हमने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है, आज 700 हिट गाने देने के बाद भी मैं बच्चों से सिर्फ सीख रहा हूँ और ये सीख रहा हूँ कि भाई इतना ग्रेट टैलेंट तो बस ऊपर वाला ही दे सकता है और वो अल्लाह के रूप में, भगवान के रूप में जो बच्चों में हमें देखने को मिला है। मेरी ज़िंदगी बन गई है। मैं इतना हंसा नहीं हूँ अपनी लाइफ में कभी, मैं इतना खुश नहीं हुआ आज तक जितना मैंने इन बच्चों को देखकर जो सुकून पाया है, जो मज़ा आया है और बहुत कुछ सीखा है। एंड मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि सलमान भाई के साथ एक जो आगे के लिए कुछ गाने फाइनल किए उसमें से एक गाना बच्चों के लिए बहुत कमाल है और इसके सारेगामापा के विनर को डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि वो गाना वो रिकॉर्ड करे हमारे साथ, जो भी विनर होगा और कमाल का विनर हमें मिले, बस ये दुआ कीजिए। और एक बात जो और सीखी और जो फील की, जो महसूस की, अगेन आप देखने वाले सभी इससे रिलेट कर सकते हैं कि माता पिता के चरणों में होते हैं भगवान। ऑल मम्मीज़ एंड ऑल डैडीज़ इक्वल टू ईश्वर अल्लाह रहा।
नेहा, अगर आपसे पूछे, आपका पहला रियलिटी शो है और ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ रह के आपके अंदर का भी बच्चा शायद जाग गया। आप इतनी मस्ती मजाक किए, सो हाउ मेरे अंदर का बच्चा हमेशा ही जागा हुआ रहता है। मैं आई ऑल्सो फील लाइक अ लिटिल चैम्प ओनली। और फॉर मी आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। खुश रहना चाहिए, मज़े करने चाहिए। बट हाँ, लिटिल चैम्प्स के साथ और मज़ा आता है। हम लोग और मज़े कर रहे हैं और हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, रो भी रहे हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आई थिंक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टैलेंट आया है इस बार सारेगामापा में, वो इतना अमेजिंग है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड है। एक एक कंटेस्टेंट मुझे भी ऐसा है। मैं आई एम वेरी हैप्पी गो लकी और मैं बच्चों जैसी हमेशा ही रहती हूँ। शायद मैं जब 60 साल की हो जाऊँगी, 80 साल की हो जाऊँगी, तब भी ऐसी ही रहूँगी। बट हाँ, ये जाहिर सी बात है, बच्चों के साथ रह के आप बच्चे बन जाते हो। तो लिटिल चैम्प्स के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम लोग खेल रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स इतनी ज़्यादा वैरायटी देता है इमोशंस की कि बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऑल्सो आई नॉट टू फॉरगेट कि मैं एक पार्टिसिपेंट से अब एक जज बन गई हूँ, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी। आई थिंक मैं थैंकफुल हूँ भगवान की कि मुझे वहाँ से वहाँ ले आए। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड आई एम थैंकफुल टू सारेगामापा फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस शो एज अ जज, जो कि बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब सबसे एक सवाल बन रहा है कि ऑलरेडी 4 सिंगिंग रियलिटी शोज है, मतलब इस वक्त भी टेलीविजन पे। सो हाउ इजी और हाउ कॉम्पिटिटिव द मार्केट इज आपके हिसाब से? मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, टीआरपी सबका फैसला कर देती है। और अगर बात लाइकेबिलिटी की है, टीआरपी की है, तो उसका फैसला तो हो ही जाएगा अगले महीने जब हम 25 तारीख को आएंगे। तो डेफिनेटली हमें ये लगता है कि सारे रियलिटी शोज से ये शो टीआरपी में ऊपर जाएगा। और इसीलिए जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट टैलेंट बच्चों के रूप में हमें मिला है। और जो जजेस की केमिस्ट्री है, जो जी के साथ हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और एक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे ना वो ऊपर वाले का कोई एक आशीर्वाद हमें मिल चुका है, जिससे कि मुझे ये लगता है पर्सनली, जो मैं ऐसे डायरेक्टली टीवी पे बोल रहा हूँ, कि ये शो आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, इतना कमाल बना हुआ है। और मुझे इतना मज़ा आया। इतने दिनों बाद मैं यूजुअली इतना हंसता नहीं हूँ, लेकिन इतना हंसा हूँ कि अब मज़ा आ गया है। तो एक एंटरटेनिंग, फैंटास्टिक म्यूज़िक, ग्रेटेस्ट टैलेंट, भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन बच्चों के रूप में ये सब कुछ देखने को जो मिल रहा है, एक कमाल का माहौल, एक धमाल, माने धमाल है, मस्ती है, एंटरटेनिंग है, लेकिन एंटरटेनिंग के साथ ग्रेट टैलेंट, ये सब कुछ एक रियलिटी शो में सारेगामापा मंच का जो स्लोगन है, मैं ये कहूँगा कि इस मंच पे नहीं गाया तो क्या गाया, वो बात इन बच्चों के साथ मुझे अंदर से फील हुई, तो मैंने ये बात कह दी। अब ये बात सच साबित होती है कि नहीं, ये वक्त बताए। जावेद जी और नेहा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, जो कंपटीशन है मार्केट में फिलहाल? कंपटीशन जो है, आपकी जो रेटिंग्स को मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप अगर टैलेंट अगर है तो वो बाजी मार जाता है। और मुझे इतना यकीन है और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि सारेगामापा लिटिल चैम्प्स पर जो कॉन्फिडेंस, जो टैलेंट आया है, ऐसा टैलेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। और बच्चे मतलब ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि एक ही जॉनरा आप सुन रहे हैं। देखिए, ऑडियंस में क्या होता है कि कई लोगों को रोमांटिक गाने ज़्यादा पसंद होते हैं, कई लोगों को क्लासिकल पसंद होता है, कई लोगों को फोक म्यूज़िक पसंद होता है, और कई लोगों को थोड़े से हिप हॉप गाने पसंद होते हैं, रैप पसंद होता है कई लोगों को। तो इन सभी जॉनरास का एक पूरा मिक्सचर हमारे टॉप 15 जो कंटेस्टेंट हैं उनको उनमें देखने को मिला है, और उसी हिसाब से हमने बच्चे चूज़ किए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि ना 1 लाख बच्चों में से अगर 15 चुनेंगे तो कितना नाप तोल कर उनको जज करना पड़ेगा। बट बहुत ही मज़ा आया। और जैसे कि एचआर ने कहा, नेहा ने कहा कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इनसे। बच्चों के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है। क्या होता है, आज के बच्चे ऐसे नहीं कि उनको कुछ सिखाया जाए, यार तुम यहाँ बैठो, तुम ये सा लगाओ, वो है, लेकिन क्या होता है, उनके नेचुरल टैलेंट को एक दिशा की ज़रूरत होती है। तो वो
हमारी टीम 30 जूरी मेंबर्स हैं, सब लोग एक साथ उनको गाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस शो के ज़रिए बहुत ही कमाल आर्टिस्ट फ्यूचर में हमको सुनने को मिलेंगे, और जो भी विनर बनेगा उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी और कमाल होगा मतलब। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, सॉरी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपने जैसा पूछा कि ये किस तरह से अलग है और रियलिटी शो से हमारा शो, मैं कहूँगी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ हमारा फर्स्ट एपिसोड एक बार देख लो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स का, आप खुद कहेंगे कि ये शो अभी तक जितने भी शोज आ रहे हैं टीवी पे उन सबसे अलग है। उसके लिए आपको फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शो बेस्ट है। आज के ज़माने में कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस जितना भी है वो सारे स्ट्रेस आप भूल जाएंगे। इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। यस, फुल ऑन, एब्सोल्युटली। माने अपने गम भूल कर धमाल मस्ती, आप लोग मज़ा आ जाएगा आपको। और उस विनर के लिए प्रे कीजिए जो हमारे सलमान भाई के लिए हमने जो गाना बनाया है उसको वो गाएंगे, और जो फाइनलिस्ट होगा उससे वो बच्चों का गाना जो बहुत ही अच्छा कंपोज हुआ है और सुपर हिट होगा वो गाना वो गा सकेगा। तो आई एम वेरी श्योर दैट जैसे ही नेहा ने कहा कि फर्स्ट एपिसोड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के टैलेंट की हम बात कर रहे हैं। आदित्य, इतने सालों बाद आप फिर से होस्ट कर रहे हो तो कैसा रहा? सारेगामापा फिर से आप होस्ट कर रहे हो, इतने सालों बाद, मतलब 10 साल का सफर है। हाँ, मेरा सफर 10 साल का रहा है। इतने सालों से बोलना इतने चाहिए। सालों से, हाँ, इतने सालों से करता आ रहा हूँ। बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। देखते देखते 10 साल हो गए और दिस इज़ ये मेरा तीसरा लगातार सीज़न है सारेगामापा के साथ, और लिटिल चैम्प्स का भी इनफैक्ट तीसरा सीज़न है। और जो हमारे जजेस कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जो टैलेंट इस बार हमें मिला है और जो नेचुरली ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, अब तक इनकी ग्रूमिंग शुरू भी नहीं हुई है और ये लोग इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि इतने सारे महीने जब हमारी म्यूज़िक टीम हिमेश जी, जावेद भाई, नेहा के साथ जब 30 जूरी मेंबर्स के साथ जब ये टाइम स्पेंड करेंगे, इनसे सीखेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे। मैं तो आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रैंड फिनाले, जहाँ पर हम इन सब बच्चों के पॉलिश्ड वर्जन स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, नाचते हुए दिखेंगे। एंड ऑल इन ऑल जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। और जैसा कि हमारे जजेस ने कहा कि आप बस शो देखिए, 25 फरवरी को आप 9 बजे ZTV लगाइए, हमारे लिए 1 घंटा दीजिए और फिर आप बोलिए कैसा रहा एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में काम करने का? मैं तो सबसे पहले बता दूं, पता नहीं इन लोगों का कैसा रहा मुझे नहीं पता, बट मेरा इन दोनों के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक रहा है, मतलब हो रहा है। हम लोग वी आर हैविंग अ बॉल। हाँ, हम लोग बहुत ही मज़ा कर रहे हैं, हम लोग साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजाके कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फन कर रहे हैं। और बेस्ट बात यह है कि मैं पहली बार शो जज कर रही हूँ और ये लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बड़े महान लोग हैं। ये लोग मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराते हैं दैट आई एम अ न्यू कमर जजिंग में। तो ये लोग बहुत ही अमेजिंग, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे बेस्ट जजेस पैनल मिला है। आजू बाजू में दोनों ही कमाल के बेस्ट जजेस। देखिए, हम लोग तो ये कहेंगे कि इतना मज़ा आ रहा है, वो तो सारे सब लोग ही कहते रहते हैं, लेकिन जेन्युइनली आपको हमारी शक्ल पे अगेन फर्स्ट एपिसोड देखते ही या AV देखते ही या प्रोमो देखते ही समझ में आ जाएगा कि जेन्युइनली कितना मज़ा आ रहा है। हम लोग अंदर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो इंटरेक्शन में कितनी स्ट्रेस को भुलाने वाली मैसेजेस, हंसते खेलते बातें निकल रही है। इतनी माने अगर आपको धमाल खुशी से हंसना है तो भी हमारा शो देख लीजिए, क्योंकि हंसने में भी स्ट्रेस दूर होता है, डॉक्टरों को बुलाना नहीं पड़ता। और कमाल की उसमें बच्चों से हम लोग सीखते रहते हैं और बच्चों से ज्ञान लेते रहते हैं कि वाह, और इतना हंसी, इतनी मजाक, सब कुछ एंजॉय करते रहते हैं। और हमारे जादू भैया तो वो बहुत ही कमाल है इसमें। स्पेशली जादू भैया के लिए मैं कहूँगा कि जादू भैया मम्मी वाले इनका नाम रखा है। और अच्छा, एक बात आपको देखना पड़ेगा। ये हमारा जो नाम दिया है इन्होंने, ये जादू भैया मम्मी वाले, जादू भैया मम्मी वाले इतना कमाल का है। HR की तरफ से क्यों आया है वो आप टीवी पे देखोगे, देखो और आपको मजा आ जाएगा, फिर पता चलेगा। थैंक यू गाइस।